है? काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है? ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। पीएम का विपक्ष पर प्रहार, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भरी हुंकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने काशी से यूपी की 80 सीटों का जो सूत्र बुना है, साथ ही विपक्ष को जिस तरह से घेरा है, उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। काशी के युवाओं को लेकर दिए राहुल गांधी के बयान को पूरे यूपी की असमिता से जोड़ दिया, बता दिया कि किस तरह 70 साल तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस देशवासियों का अपमान कर रही है। काशी में गंगा पुत्र मोदी ने यूपी की 80 सीटों का सूत्र तय कर दिया है, एजेंडा तय कर दिया है। अपने भोजपुरी अंदाज से खुद को बनारसी बताकर 24 का शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण की छड़ी से एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक भी चला जिससे विपक्ष सेल्फ गोल होता नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने हालिया बयान को आड़े हाथों लिया, उसे यूपी वालों का अपमान बता दिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत वाराणसी के बाद अमेठी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए युवाओं को लेकर एक बयान दिया था। कहा था कि यूपी का भविष्य रात को शराब के नशे में नाच रहा है, डांस कर रहा है, जिसे लेकर जमकर बवाल मचा। राहुल के इस बयान पर सियासी घमासान तो मचा ही था। बनारस से पीएम मोदी ने इस पर ऐसा हमला किया जिसकी गूंज सियासी गलियारों में गूंज रही है। इस बयान को इस तरह से पेश किया गया जिसका खामियाजा पूर्वांचल की 27 सीटों पर कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। पीएम मोदी ने एक तरफ खुद को बनारसी बताते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान पर हमला करते हुए कहते हैं कि मेरे काशी के बच्चे को नशेड़ी बताया जा रहा है। जिनका खुद का ठिकाना नहीं, वे ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी के बयान को काशी के अस्मिता से जोड़ दिया। कहा कि काशी में कचरे से कंचन बनाने का नया मॉडल आ चुका है, वाराणसी में विकास का डमरू बज चुका है, लेकिन कांग्रेस के युवराज मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कहा, जो ये नहीं जानते कि बनारस के साथ साथ यूपी का अपमान कोई नहीं भूलेगा। काशी से पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान की जो धज्जियां उड़ाई हैं, उससे कांग्रेस फिर सियासी चक्रव्यूह में फंस गई है। एक तरफ अयोध्या, काशी और मथुरा से बीजेपी सनातन के रथ पर सवार होकर विपक्ष से पहले ही बढ़त बना चुकी है, तो अब यूपी के युवाओं के अपमान वाला मुद्दे से भी पिछड़ने का खतरा है। माना यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी के इस पलटवार की धमक चुनाव के नतीजों पर भी दिखाई देगी। पीएम मोदी ने काशी को अपने दिल से इस तरह बसा लिया है कि काशी वासियों के साथ साथ पूरे पूर्वांचल और यूपी में उनका 2014 से 2019 से भी बड़ा मैजिक नजर आ रहा है। अब उन्होंने खुद को बनारसी कहकर यूपी की 80 सीटों का टारगेट फिक्स कर लिया है, जो बीजेपी के अब की बार 400 पार वाली कसम को पूरा करने में मदद करेगा। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एड न्यूज के साथ। नमस्कार।